एक और अनुग्रहित दिन में परमेश्वर को सारी उचित महिमा अर्पित करते हुए सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मैं अपना स्नेह अभिवादन देती हूँ। प्रेरितों के पुस्तक के 18वें अध्याय का 27वां वचन। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वह उसे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। इस अनुग्रहित वचन में से कृपा द्वारा उद्देश्य रखने वाले या काम में आने वाले इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। अपुल्लोस नाम का एक यहूदी जो सिकंदरिया का था, सुसमाचार के लिए इफिसुस नगर में पहुंचता है। इफिसुस में परमेश्वर के लोगों में कृपा पाए हुए दो लोग, एक्विला और प्रिस्किला नाम के दंपति, परमेश्वर के मार्ग के संबंध में अधिक स्पष्ट रूप से अपुल्लोस को समझाते हैं। जब अपुल्लोस ने परमेश्वर के वचन में और अधिक सामर्थ्य पाने के बाद इफिसुस से अखाया नाम के स्थान में जाने के लिए अपनी यात्रा को शुरू करना चाहा, तो उसके लिए अपुल्लोस को उत्साहित करते हुए सभी ज़रूरतों का इंतज़ाम सभी भाई करते हैं। इस प्रकार अखाया में पहुंचने वाला अपुल्लोस परमेश्वर की कृपा से वहां रहने वालों के काम आ सका। हम दूसरों के, दूसरे हमारे, और हम परमेश्वर के काम तभी आ सकते हैं जब हम परमेश्वर की कृपा पाते हैं। जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों से सभी मदद लेने के बाद भी उन्हें अपने जीवन से निकालकर बाहर फेंक देते हैं। हम में से हर एक यहाँ पर परदेसी है। परमेश्वर हमें दूसरों से इसलिए जोड़ता है ताकि हम किसी तरह उनके काम आ सके। अपुल्लोस जन्म से ही यहूदी, बोलने में कुशल और परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य रखने वाला था। यही विशेषताएं रखने वाले कितने ही लोगों का जीवन जब दूसरों के काम आए बिना व्यर्थ हो गया, तब परमेश्वर की कृपा से ही अपुल्लोस की ये विशेषताएं अखाया के लोगों के काम आ सकी। प्रियजनों, हम चाहे वाक निपुण हो या ना हो, यदि परमेश्वर की कृपा हमारे पास नहीं है तो हमारा जीवन भी व्यर्थ ही ठहरता है। लेकिन अगर परमेश्वर की कृपा हमारे पास है तो हम भी उद्देश्य रखने वाले या काम आने वाले ठहरेंगे। मिशन की पहली यात्रा को शुरू करने वाले मरकुस के उसे पूरे किए बिना लौटने के संबंध में पौलुस ने एक बार मरकुस के बारे में कहा कि उद्देश्य रखने वाला या काम आ सकने वाला नहीं होने के कारण मिशन की दूसरी यात्रा पर मरकुस को साथ लेकर ना चले। लेकिन जिन लोगों के पास खूबियां या काबिलियत नहीं हैं, उनमें खूबियां देखने की कृपा बरनबास के पास होने के कारण मरकुस पहले से अधिक सामर्थ्य के साथ लौटकर आता है और पौलुस को अपनी पहले कही हुई बात का खंडन करते हुए अपने लेखों में यह कहना पड़ता है कि मरकुस की सेवकाई मेरे काम आई। देश में आने वाले कई मिशनरियों में से फादर ऑफ मॉडर्न मिशन इस खिताब के योग्य डॉक्टर विलियम कैरी द्वारा कृपा से भारत में अनाथालयों, कोढ़ अस्पतालों और 26 कलीसियाओं की स्थापना हुई। कोलकाता के सरकारी कॉलेज में लंबे 30 साल उन्होंने मराठी और संस्कृत भाषाएं पढ़ाई। 40 से अधिक भारतीय भाषाओं में परमेश्वर के वचन के नए नियम का अनुवाद भी किया। सती प्रथा जैसे सामूहिक बुराइयों से स्वतंत्र करने का एक व्यक्तित्व था डॉक्टर विलियम कैरी का। कभी भी अपने देश में वापस लौटकर जाने के बजाय भारत में रहकर वह 41 साल परमेश्वर के और लोगों के काम आ सके। प्रियजनों, इतिहास में से ऐसा एक सत्य मैंने आप लोगों के साथ इसलिए बांटा क्योंकि डॉक्टर विलियम कैरी को भारत में आने के लिए प्रोत्साहित करने वाला भारतीय वंशज डॉक्टर थॉमस के साथ डॉक्टर विलियम कैरी को मिला हुआ दर्शन था। यह व्यक्ति डॉक्टर कैरी की सारी मदद करता है और भारत में आने की सारी तैयारियां करता है। एक डॉक्टर थॉमस डॉक्टर विलियम कैरी को जिस प्रकार वायदा करता है, जिस प्रकार एक एक्विला और प्रिस्किला दंपति यहूदियों के मत से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए अपुल्लोस को तैयार करते हैं, एक बरनबास जिस प्रकार मरकुस का लेख लिखने वाले मरकुस को सम्मानित करते हैं,
उसी प्रकार आज के इस अनुग्रहित दिन में हम भी परमेश्वर की कृपा द्वारा दूसरों के काम आ सके, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ और इसके लिए परमेश्वर हमारी बहुतायत से मदद करने पाए। परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।